हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PUN एजुकेटर्स चैनल। मैं हूं प्रमोद नखाते। इस जो वीडियो सीरीज़ है जो चल रही है, इसमें हम देख रहे थे जो क्लास 9th है, सब्जेक्ट मैथ्स, इसका अध्याय 2 था बहुपद। इसके पहले जो वीडियो हो चुका था कंप्लीट, उसमें हम देख चुके थे कि जो बहुपद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट किए थे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है x माइनस वाई एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1 है। और इसमें ये भी दिया हुआ है कि जो x और y इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एक्स और y का मान जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ होगा क्या कि जो x प्लस वाई है, ये x प्लस वाई है, और x अपॉन वाई है प्लस y अपॉन एक्स है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको चलिए यहाँ पर x अपॉन वाई है और प्लस y अपॉन एक्स है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, और ऊपर ये x का गुणा x से हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। इस एक्स वाई को पक्षांतर करने पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी ये प्लस का है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, क्या एक्स जो क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये किसके बराबर होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्स माइनस वाई, इसको जैसे के वैसे नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ पर सॉरी 2xy नहीं होता है, यहाँ पर xy होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसकी वैल्यू यहाँ पर देखिए, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हैं। तो समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं कि इसका मान कितना, ज़ीरो होता है। ठीक है, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई इंटू ज़ीरो कितना हो जाएगा, पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका जो आंसर आएगा 26 का, जो ऑप्शन सी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है, इसको इरेज कर लें पहले। क्वेश्चन नंबर 27 ये दिया हुआ है कि 49x स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 7x प्लस 1/2 और दूसरे ब्रैकेट में 7x माइनस 1/2। यदि ऐसा है तो b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो RHS है, राइट हैंड साइड है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एक फॉर्मेट समझ में आ रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का। तो क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 7x का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का
स्क्वायर, 7x² मतलब ये 49x² माइनस 1/2 मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसको कंपेयर करेंगे ये जो 49 क्वेश्चन में दिया है 49x² माइनस बी से, तो यहाँ पर देखिए 49x² की जगह ये 49x² तो है, माइनस की जगह ये माइनस भी है, लेकिन b की जगह कितना है, ये 1/4 है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1/4, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है, a + b + c = 0 है, तो a³ + b³ + c³ इसका मान कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, ये a³ + b³ + c³ इसका जो फॉर्मूला होता है, इसमें चलिए एक सारे सभी का देखते हैं, इसको इरेज कर लें। क्यूब वाला एक फॉर्मूला होता है, कितना, x³ + y³ + z³, ये माइनस 3xyz इज इक्वल टू होता है x + y + z इंटू में हो जाएगा ये x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये सर्वसमी का होती है। अब यहाँ पर किसका मान दिया हुआ है, a + b + c, मतलब हम यहाँ पर xyz मान सकते हैं, xyz को ही हम abc मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो मान दिया है, किसका, ये जो x + y + z मतलब a + b + c, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कैसे, a³ + b³ + c³, उसके बाद माइनस 3abc इज इक्वल टू a + b + c, और ये हो जाएगा a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca है, ac लिख सकते हैं। तो ये मान किसका दिया हुआ है, यहाँ पर ये 0 दिया हुआ है, a + b + c की वैल्यू 0 है। ठीक है, इनटू ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई होने पे ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये टर्म्स जो है ना, ये राइट हैंड साइड है, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि a + b + c का मान दिया हुआ है 0। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि a³ + b³ + c³, इसकी जो वैल्यू है ये फाइंड आउट करना है। तो ये जो माइनस का 3ab है, जो माइनस का 3abc है, इसको हम पक्षांतर कर लेंगे। तो इसको नोट कर लेते हैं, a³ + b³ + c³ माइनस 3abc कितना हो जाएगा, a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3abc। ठीक है, तो 3abc हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर 28 का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3abc। ओके, तो इस प्रकार 28 का जो आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 3abc। उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन। इस लेसन में टोटल 8 सर्वसमीका दी हुई है, उसको ये क्वेश्चन के पहले ज़रूर याद कर लें, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये सब जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के
ही क्वेश्चन है जो एमपी बोर्ड के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए 29 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यदि सभी x के लिए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और x प्लस 3 है तो k का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो गुणनखंड दिया हुआ है x प्लस 2 और x प्लस 3, इसको सॉल्व करते हैं, इसको इस फॉर्मेट में ला लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये x प्लस 2 है और ये x प्लस 3 है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 3 है, x का गुणा x से सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये x का स्क्वायर उसके बाद 3 से करेंगे तो ये x का गुणा मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3x हो जाएगा, प्लस उसके बाद में ये 2 का मल्टीप्लाई किससे, x से करेंगे, और एक बार 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से करेंगे तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, 2x प्लस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर, ये 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, और प्लस का c, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 के बराबर। तो यहाँ पर हम देखते हैं तुलना करने पे क्या होता है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, 6 की जगह 6 है, लेकिन के एक्स की जगह क्या है, 5x है। इसका मतलब के की जगह क्या है, 5 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ओके, इस टाइप से हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। जिसको सॉल्यूशन नोट करना है तो वो जो वीडियो है उसको पॉज कर ले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 है का एक गुणनखंड दिया है, x प्लस 1 है तो दूसरा गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसके लिए बहुत अच्छा आसान तरीका है, क्या हो जाएगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 है, इसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 है, 10 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे, एक जो पार्ट होगा ये दूसरा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों पार्ट ऐसे होना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए और एल्जेब्रिक सम करने पे माइनस का 11 आना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये 10 इंटू 1 करते हैं तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, और एल्जेब्रिक सम करने पे यदि ये दोनों माइनस हैं, दोनों माइनस है, -10 और -1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे तो प्लस का 10 आ जाएगा, लेकिन एल्जेब्रिक सम करेंगे तो ये कितना, माइनस का 11 आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर माइनस 10x माइनस एक्स प्लस का 10, इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 10, और ये माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 10 और ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखते हैं कि x, क्वेश्चन नंबर जो 30 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत है। ये जो क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसमें एक जो गुणनखंड आएगा ये x माइनस है ना, x माइनस है, तो x माइनस है तो दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस 10 हो जाएगा। इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 का एक गुणनखंड x प्लस 2 है तो दूसरा गुणनखंड ज्ञात करना है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, ये x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, माइनस का 24 है तो माइनस 24 हो जाएगा, और इसके 2 पार्ट करना है, और 2 पार्ट ऐसे करना है कि इसको अलजेब्रिक सम करने पर
कितना होना चाहिए, माइनस का 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर 12 दूनी 24 होता है और 12 में से 2 माइनस करते हैं तो माइनस का 10 आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 24 हो जाएगा और एल्जेब्रिक सम करने पे ये माइनस का 12 है और ये प्लस का 2 है, तो कितना हो जाएगा -10। मतलब इसको गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x माइनस का 24, इन दोनों से कॉमन लेंगे क्या, x इंटू एक्स माइनस 12 और यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 12, एक्स माइनस 12 एक बार लिख दिया और x प्लस 2। ठीक है, तो ये दोनों गुणनखंड आ गए क्या, x माइनस 12 और x प्लस 2। तो यहाँ इस क्वेश्चन में देखते हैं कि एक गुणनखंड तो दिया हुआ है x प्लस 2, लेकिन दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस 12। तो x माइनस 12 कहाँ पर है, ये ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप से क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। इसको पहले इरेज कर लें यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 कितने पदीय होगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए जो बहुपद दिया हुआ है इसमें 3 पद हैं, एक तो पहला पद x है, एक दूसरा पद है एक्स स्क्वायर और तीसरा पद क्या है, 2 है। तो यहाँ पर 3 पद हैं, इसलिए ये जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट जो आंसर है ये ऑप्शन सी है, त्रिपदी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है बहुपद x की पावर 5 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 2 की घात है। इस पर जो पावर है ये पूछा है, ये घात कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर है। उसका कारण क्या है, जब भी बहुपद की घात पूछ रहा है तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि जो अधिकतम घात है उसको हम मानेंगे कि ये जो बहुपद की घात क्या होगी, ये जो अधिकतम मैक्सिमम पावर है वही उसकी बहुपद की घात होती है। तो x की पावर 5 मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, क्या दिया हुआ है 34 में, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 में x का गुणांक। अब यहाँ पर देखिए x का जो गुणांक है ये है माइनस का x दिया है, इसका मतलब x का गुणांक यहाँ पर माइनस का 1 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है 34 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पर क्या बोला है, बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 की घात। अब यहाँ पर भी घात पूछा है, तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद क्या है, यहाँ पर देखिए 4x का क्यूब है, फिर 4x का स्क्वायर है और ये x की पावर 32 है, तो ये तो सारे के सारे क्या है, पावर ज़्यादा है। लेकिन रैखिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जो बहुपद है उसमें जो चर राशि की अधिकतम घात है वो एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिख रहा है हमें 3x प्लस 5, ये क्या है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि x की पावर सिर्फ 1 है, तो x की पावर जब 1 होती है तो उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 का शून्यक है। मैंने इसके पहले कुछ क्वेश्चंस करवाए थे शून्यक सॉल्व करने के, तो यहाँ बहुत आसान तरीका है कि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 3x माइनस 2, तो ये 3x माइनस 2 में यदि शून्य ज्ञात करना है बराबर शून्य रख लो। अब x का मान निकालना है, अब x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू प्लस का 2 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी, ये 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। 2/3 मतलब ऑप्शन जो बी है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो इस बहुपद इसमें क्या करना है, शून्य जब भी निकालना है तो ये जो पी एक्स दिया है, पी एक्स का मान आप 0 ले सकते हो या फिर 3x - 2 = 0 लिख सकते हो। तो इससे x की वैल्यू निकल जाएगी। और शून्य का मतलब यही होता है कि ये जो बहुपद है इसमें x का कितना मान रखें कि ये पूरा समीकरण जो बहुपद दिया हुआ है ये पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए। x का हम कितना मान यहाँ पर रखें इस बहुपद में कि पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो यहाँ हम देखेंगे कि 3x - 2 है, इसमें यदि x का मान 2/3 है ये रख देते हैं तो पूरा का पूरा बहुपद का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार ये ऑप्शन आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में बहुपद है। अब यहाँ पर देखिए बहुपद सिलेक्ट करना है, कौन सा बहुपद है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है बहुपद का जो फॉर्मेट है ये ax² + bx + c होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। अब कौन सा बहुपद नहीं है तो ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 5, उसके बाद ऑप्शन बी दिया है y + 2/y दिया है, ऑप्शन सी दिया है 0 और ऑप्शन डी है √2 + √2x + 3 है। तो यहाँ पर ये देखिए ये जो बहुपद कौन सा नहीं है, यहाँ ये जो 5 है ये बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर देखो x की पावर कहीं ना कहीं ये x की पावर 0 है, इसका मान 1 होता है और 1 का मल्टीप्लाई यदि 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी दिया है ये बहुपद है क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद में y² आ जाएगा, y² + 2 आ जाएगा, तो ये तो बहुपद है। ऑप्शन डी भी ये भी बहुपद है। लेकिन ये जो ऑप्शन सी दिख रहा है ये क्या है, ये बहुपद नहीं है क्योंकि ये 0 क्या है, यहाँ पर ये जो 0 है ये बहुपद नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 39 है इसका जो ऑप्शन, चलिए इसको सॉरी यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये तो समझ में आ गया है कि यहाँ पर x की पावर 0 है इसलिए ये बहुपद तो है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए यदि हो सकता है x की पावर 0 है और इसका मान 1 है और या फिर ऐसा, ये तो बहुपद का ही फॉर्मेट समझ में आ रहा है। लेकिन ये भी क्या है, ये भी बहुपद है। लेकिन इसको देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है y + 2/y, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर y एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पर y² + 2 = ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये जो फॉर्मेट समझ में आ रहा है यदि ये 0 है तो क्या हो सकता है, y² + 2 = यहाँ पर कोई भी संख्या है तो इधर पक्षांतर हो जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो बी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेट ये जो है ये फॉर्मेट नहीं होगा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है बहुपद x² + 3x + x - 4x क्यूब है, ये है ना, 4x क्यूब है प्लस यहाँ पर देख लीजिएगा ये क्यूब हो सकता है। ठीक है, +7 की घात है। यहाँ पर देखिए जो बहुपद की घात है ये कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऑप्शन नंबर जो ए में दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी भी दिया है। यहाँ पर देखिए ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। यदि कभी ऐसा है, इसको मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। यदि ऐसा है कि x का स्क्वायर प्लस का 3x + x - 4x का क्यूब और +7, यहाँ पर इसको अरेंज कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। तो x का स्क्वायर, ये 3x + x कितना हो जाएगा, 4x - 4x क्यूब और प्लस का 7। तो इसको व्यवस्थित करने पे क्या आ जाएगा,
यहाँ पर देखिए जो मैक्सिमम पावर है ये क्या है, ये 3 है, ठीक है। अधिकतम जो घात है ये कितनी है, ये 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो क्या है, टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है कि ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में क्या है 2 दिया हुआ है, फिर ये यहाँ पर 3 भी अलग दिया हुआ है, ये क्यूब है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्यक हैं। अब यहाँ पर इसके शून्य ज्ञात करना है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो गुणनखंड कितना, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 होगा, ये माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए इसके 2 पार्ट यदि करते हैं और कोई 2 ऐसी संख्या चाहिए हमें कि इसको एल्जेब्रिक सम करने पर कितना होना चाहिए, -1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 6 आना चाहिए। तो हम देखते हैं कितना, जैसे 2 इंटू 3 है ना, यहाँ पर 2 इंटू 3 है, और यदि इसको प्लस कर लें, यदि इसको माइनस कर लें और इसको प्लस कर लें तो क्या हो सकता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे तो -6 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस और माइनस है, मतलब डिफरेंट साइन है, तो इसका आंसर एल्जेब्रिक सम करने पे -1 आ जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का, चलिए इसको यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा अपना एक्स का स्क्वायर एक मिनट होल्ड कीजिएगा। चलिए क्या है, यहाँ पर x का स्क्वायर है, उसके बाद प्लस का 2x और माइनस 3x माइनस 6, इन दोनों से कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेने पे क्या बचेगा, यहाँ पर x और प्लस 2, ठीक है, -3 x प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये x प्लस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है। तो ये गुणनखंड मिल गया है हमें। अब ये क्या हो जाएगा, इसकी इसने बोला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्यक, है ना, ये शून्य लिखा हुआ है, तो शून्यक है एक्चुअल में, बराबर 0 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार x का मान -2 हो जाएगा और एक बार x का मान कितना हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं -2 और 3 कहाँ पर है, -2 और 3, इसमें देखिए दोनों ऑप्शन करेक्ट दिख रहे हैं, तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्लस का 3 है और -2, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। टोटल कितने, 54 क्वेश्चन हैं। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। चलिए क्या दिया हुआ है, बहुपद 5x की पावर 4 इंटू 3x स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन नंबर 42 है, इसको एक मिनट चेक कर लेते हैं। ये हो सकता है कि ये जो माइनस है, क्वेश्चन नंबर 42, चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, 5x की पावर 4 है, और ये जो है ना क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है ना, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये 5x की पावर 4 है, -3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब है प्लस 7x प्लस 8, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। तो एक्स स्क्वायर का जब गुणांक पूछा है तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ -3 है,
ठीक है, -3 है, इसलिए इसका ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद रैखिक बहुपद है। अब कौन सा बहुपद रैखिक बहुपद है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जहाँ पर x की जो अधिकतम घात है वो 1 है, यहाँ पर x की पावर तो 0 है, ये x² है, उसके बाद पहला जो ऑप्शन है x², है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये क्या है, ये रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद द्विघाती है। कौन सा बहुपद द्विघाती है, तो यहाँ पर 2 की घात वाले बहुपद कितने हैं ये देख लेते हैं। कौन सा बहुपद द्विघाती है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 45। ठीक है, तो इसमें तो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे, हो सकता है इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो, तो कौन सा बहुपद द्विघाती है, तो यहाँ पर 2 की घात यहाँ पर दिख रहा है, और ये ऑप्शन सी भी क्या है, ये द्विघाती बहुपद है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर इसके करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि x+1 बहुपद x² - k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, k का मान ज्ञात करना है, तो x+1 जो है वो क्या है, गुणनखंड है, तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, जैसे x+1 है, इसमें भाग देने पे ये जो x² - k है, इसमें भाग देने पे क्या हो सकता है कि शेषफल 0 आएगा, और शेषफल 0 आएगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x का मान कितना -1, x का मान -1 कहाँ पर पुट कर देना है, x² - k में, तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर माइनस k, ठीक है, = 0, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर -1 का स्क्वायर, ये प्लस का 1 हो जाएगा, और 1 - k = 0, तो k का मान कितना आ जाएगा, +1। ठीक है, तो k का मान कितना आ गया, +1, मतलब 45 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 45 है, इसका जो ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर कितना है, सिर्फ 1, तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से एक बहुपद है, इसमें से कौन सा एक बहुपद है, तो इसमें देख लेते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ये दिया हुआ है, ये अंडर के अंदर x है, यहाँ पर हाँ ये चीज़ ध्यान रखें, अंडर के अंदर x है, इसका मतलब यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो बहुपद में x की घात जो है, जो चर की घात है, वो कितनी होना चाहिए, ये कोई पूर्ण संख्या हो सकती है ना, यहाँ पर 1/2 इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, यहाँ पर जो अंडर√x है, इस टाइप के जो ऑप्शन रहेंगे वो करेक्ट नहीं होंगे, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये एक बहुपद है x² + 3x। ठीक है, तो ये देख के समझ में आ रहा है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, यह बहुपद 2 + x² + 2x में 2 का गुणांक है। यहाँ पर देखिए 2 का गुणांक क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 47 है, इसमें देखिए 2 का गुणांक क्या है, 2 ये दिख रहा है, यहाँ पर 2 का गुणांक क्या है, सिर्फ 1 का गुणा हो सकता है इसमें, है ना, तो इसका जो गुणांक है 47 का आंसर ये ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, जब x = -1 है तो बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान है। ठीक है, x का मान यदि -1 है तो बहुपद इसका मान कितना है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ x दिया है वहाँ वहाँ -1 रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये दिया है 5x - 4x² + 3, x का मान -1 रखना है, मतलब 5 × -1 - 4 × -1 का स्क्वायर + 3, इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, -5, यहाँ पर -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1, तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, -4 × +1 है और +3, तो -5 -4 और प्लस का 3, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो माइनस का 4 और 5 9 हो जाएगा, और प्लस का 3, तो कितना आ जाएगा, -6 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 48 का ऑप्शन नंबर बी -6 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, बहुपद 5x³ + 4x² + 7x की घात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं बहुपद 5x³ + 4x² + 7x की घात कितनी है,
यहाँ पर जो घात है ये मैक्सिमम पावर देखते हैं, मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पर एक्स क्यूब है, मतलब इसका 49 का जो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्न में से रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद मैंने बताया रैखिक बहुपद हमेशा वही होगा जहाँ पर जो चर राशि की अधिकतम घात 1 होगी, ठीक है। तो एक घात कहाँ पर है, सिर्फ ऑप्शन ए में है 2x + 5, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ देखते से ऑप्शन टिक कर देना है। क्या है, रैखिक बहुपद क्या होते हैं जहाँ पर चर की अधिकतम घात 1 होती है। द्विघात बहुपद क्या होते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, जहाँ पर चर की अधिकतम घात 3 है तो वो त्रिघात बहुपद हो जाएंगे। इस तरीके से इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है, बहुपद y² - 5y + 6 का एक गुणनखंड y-2 है तो दूसरा गुणनखंड याद करना है। तो यहाँ पर चलिए इसको गुणनखंड कर लेते हैं, इसको पहले हटा देते हैं। चलिए यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 51 है ना, ये y² है -5y + 6 का एक गुणनखंड है कितना, y-2 दिया है। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं इसके दोनों गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे ये 6 है तो 6 को 2 पार्ट में कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 प्लस का 6 हो जाएगा। ये इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो इसका एल्जेब्रिक सम करने पे माइनस का 5 आ जाएगा। तो इसको तोड़ सकते हैं कि इसमें y² -2y -3y + का 6, इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, y और y-2 इस, ठीक है, ये बच जाएगा। और माइनस का 3 कॉमन लेने पे यहाँ पर भी y-2 आ जाएगा। तो y-2 एक बार लिख लेंगे और y-3 एक बार। तो यहाँ पर देखिए 1-2 गुणनखंड इसमें दिया हुआ है, y-2 है, ठीक है। तो दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा, y-3 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी y-3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। x + 1 निम्नलिखित बहुपद का एक गुणनखंड है। अब किसका गुणनखंड है, तो हम देख लेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको x का मान पुट करके देखते जाते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है ये x + 1 है ना। और ये बोला है कि ये जो बहुपद दिए हैं बहुत सारे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से किसका गुणनखंड x + 1 है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे x + 1 है = 0 कर लो। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। अब -1 x का मान यहाँ पर पुट करके देखने से कितना, वो पूरा 0 हो जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जैसे x का क्यूब है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। ये x का क्यूब है तो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1, फिर प्लस x का स्क्वायर है, इसका मतलब -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1 आएगा। चलिए +1 कर लिया। अब इसके बाद माइनस का x है, माइनस का x का तो मान खुद ही में माइनस में है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस का 1 है तो कितना हो जाएगा, +1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, x⁴। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी है ना, ये ऑप्शन नंबर ए था, ये तो गलत है। इसको सॉल्व करते हैं। x⁴ है मतलब -1⁴ है तो इसका मान +1 हो जाएगा। -1 का x का क्यूब है मतलब -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर दिया है मतलब -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और ये भी +1 है। चलिए इसमें से भी क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 आंसर आ जाएगा। तो ये भी इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। चलिए इसको आगे देखते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी को देख लेते हैं। यहाँ पर x का क्यूब है ना, x का क्यूब है तो x का क्यूब है मतलब -1 का क्यूब तो -1 होगा, प्लस x का स्क्वायर है मतलब -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1 आ जाएगा। फिर -x है मतलब ये +1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये
चारों कैंसिल हो रहे हैं, इसका मतलब ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। x+1 गुणनखंड है, मतलब x का मान -1 रख दो, जहाँ पर 0, यदि x का मान -1 रखने पे जहाँ पर भी 0 आ रहा है जिस भी बहुपद में, ठीक है, उसका जो हल है वो 0 आ रहा है, वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में 20 घात वाला बहुपद है। भाई 20 घात वाला बहुपद कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 में ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो घात है वो x की घात 20 है। ठीक है, x की जो पावर है वो 20 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। बहुपद 2x+1 है और 2x+3 है, इसकी घात, घाम लिखा हुआ है सॉरी, तो यहाँ पर घात है। ठीक है, घात है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर जो है ये 2x+1 है और ये 2x+3 है। ये फॉर्मूले से भी सॉल्व हो सकता है, मैं ऐसे डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि ये 2x है और ये 2x का मल्टीप्लाई यदि 2x से होगा तो ये 4x² हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 2x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये प्लस का कितना हो जाएगा, 2 3 6, ये 6x हो जाएगा। और यहाँ पर ये 1 का मल्टीप्लाई 2x से कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और ये प्लस 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3। इसको सॉल्व करते हैं, ये 4x² प्लस 6 × 2 ये हो जाएगा 8x + 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एक बहुपद आ रहा है। अब इसने बोला है इसकी घात कितनी है, यहाँ पर देखो अधिकतम घात यहाँ पर x का स्क्वायर है, मतलब 2 है, तो घात कितनी हो जाएगी, 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बाद इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके बाद जो ये रिक्त स्थान है सत्य सत्य, इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी इसको हम वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर जो सेकंड लेसन है, कौन सा, अध्याय 2 है बहुपद, इसके लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर कितने, टोटल 54 तक। ठीक है, इस सीरीज़ में बने रहिएगा और रिक्वेस्ट है कि ज़रूर P1 एजुकेटर्स जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट जो आने वाले वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पे MP बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो यदि ये वीडियो की सीरीज़ आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको किसी नोट से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, है ना। तो इसलिए क्या है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। ओके, थैंक यू।